जो थर्ड पार्टी ऐप है, जो एईपीएस का काम करती है, मनी ट्रांसफर का काम करती है, उसमें बहुत 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 ज़्यादा बड़े तरीके का एक फ्रॉड हो रहा है, जिसमें आपको मोबाइल पे एक लिंक आता है और लिंक को क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी मैसेज होते हैं वो दूसरे को फॉरवर्ड होना चालू हो जाता है। ऐसा एक केस हुआ था हमारे जो एक रिटेलर है उनके साथ, उनको पता ही नहीं था उसके खाते से 6,000 रुपये चोरी हो गए थे। ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है हैकर्स ना किसी का बैंक खाता छोड़ते हैं, कहीं से भी उनको पैसा मिलना चाहिए हैकर्स को, वो पैसा हैक कर लेते हैं। तो अभी हैकर्स की नज़र है एईपीएस बैंकिंग पे, जो आधार से पैसा निकालने वाली कंपनियां हैं, स्पाइस मनी, पे नियर बाय, फिनो और रॉयनेट, रैली पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, सारे पे इनका नज़र है और वो किसी ना किसी तरीके से आपको फंसाने का कोशिश करता है कि आप उनको या तो ओटीपी बता दे या लिंक पे क्लिक कर दे, कैसे भी करके। तो सतर्क हो जाइए और किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक मत करिए, ना ओटीपी बताइए किसी को। अभी ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 6,500 रुपये 6,000 रुपये का जो केस हुआ है, उसमें क्या हुआ था कि रिटेलर के पास सुबह सुबह 6 बजे मोबाइल पे मैसेज आया व्हाट्सएप पे और उस पर लिखा हुआ था सीएससी हेल्प ऐसा करके। उस एपीके फाइल को उन्होंने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लिया और जितने भी परमिशन थे सारे को ऑन हो गया। आपको भी पता है जब भी हम ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें परमिशन मांगा जाता है, तो परमिशन को उसको ऑन कर दिया और परमिशन ऑन करने के बाद उसके ठीक 4 मिनट बाद उसके मोबाइल पे एक एईपीएस कंपनी का मैसेज आता है ओटीपी का। आपको पता है जब हम भी कोई थर्ड पार्टी ऐप में जब लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आता है, स्पाइस मनी, पे नियर बाय, फिनो, जितना भी नाम दिया हूँ कंपनी का, तो ओटीपी आया। अब वो ओटीपी उनको फॉरवर्ड हो गया किसको, हैकर्स के पास, और ठीक 4 मिनट बाद उसके मोबाइल से ये पैसा, जो वॉलेट में पैसा था, वो पार हो गया। तो गलती इसमें किसकी है, गलती उस दुकानदार की है जो ओटीपी जो ऐप था उस पर क्लिक करके उस पर परमिशन होंगे बिना जाने समझे। जब उस ऐप की आपको आवश्यकता नहीं थी तो उसको आपको ना इंस्टॉल करना था ना उस लिंक पे क्लिक करना था। अब हैकर्स क्या है, अब हैकर्स को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हैकर्स अच्छे हैं करके। हैकर्स का ये है कि हैकर्स तो कहीं ना कहीं से चोरी कर ही रहे हैं। आपको और हम जैसे जो रिटेलर है, दुकानदार है, हमको उसको सतर्क रहना है कि कैसे उससे बचा जा सकता है। तो बचने का भी एक तरीका है आपके पास। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास ऐसा कोई केस होता है तो सबसे पहले आप नज़दीकी थाने में क्या है, आपका एक कंप्लेन नोट करवाइए। कंप्लेन नोट कराइए। अगर आपका छोटा भी अमाउंट है, बड़ा भी अमाउंट है, तो हो सकता है कि उस जो हैकर्स तक है पुलिस को पहुंचने में मदद होगी अगर आप हेल्प करते हैं तो। दूसरी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ काम करने के लिए आपके मोबाइल पर एक अलग मोबाइल ही होना चाहिए आपके पास। वो मोबाइल नहीं होना चाहिए जिस मोबाइल पर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, दिन भर जब कॉलिंग करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो कोशिश करिए आपके पास एक दूसरा मोबाइल हो, ठीक, उस मोबाइल पे आप काम करें, इससे आप बच सकते हैं। और रही बात जितने भी रिटेलर हैं, आप सबको बार बार सभी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मैसेज जाते रहता है व्हाट्सएप पे, कंपनी आपको सतर्क करती रहती है कि कभी भी कोई ओटीपी शेयर मत करिए, पासवर्ड शेयर मत करिए, लिंक पे क्लिक मत करिए, लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हैं बार बार छोटा से लालच में। 2-3 लोगों को तो अभी पैन कार्ड अपडेशन का मैसेज आता है कि आपके जो आईडी है उसमें 2 बार फिंगरप्रिंट लग रहा है, आप अपना पैन कार्ड को इसमें अपडेट करवा लीजिए, आपका अपडेट नहीं है। जब पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करिए, डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करिए। कोई आपको फ़ोन लगा के ऐसा नहीं बताएगा। अगर आपके पास आपका डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर नहीं है तो आप अपने ऐप में जाकर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर निकालिए और उस पर कॉल करिए। किसी भी अन्य व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार का ओटीपी वगैरह जो शेयर करते हैं ना, उससे शेयर करने से बचिए। वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो उसको शेयर मत करिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कई लोगों के पास मोबाइल में ऐसा मैसेज आता है कि आपका बैनर पोस्टर आ रहा है, इस पते पे रखा हुआ है, आप ओटीपी बताइए, आपको बैनर पोस्टर मिल जाएगा करके। तो बैनर पोस्टर के लिए आप उसको ओटीपी बता देंगे। भैया जब आपके पास बैनर पोस्टर आएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, तब उसके आप ओटीपी बताइए। डिलीवरी लेने के पहले आप ओटीपी कैसे बता सकते हैं किसी को। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जब सावधान करने के लिए आया था। और जितने भी हमारे रिटेलर हमसे जुड़े हुए हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या दिक्कतें आती है तब हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, हम आपके लिए हमेशा बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपका सारे कॉल को पिकअप करते हैं। हमारे पास एक कॉल पिकअप की अलग टीम है, वो आपको हमेशा कॉल पिक करती है, आपको उस कॉल का रिप्लाई भी करती है। तो बस यही था वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी आपके मित्र हैं, रिटेलर हैं, उन लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।